हे श्रेष्ठ आत्मीय पूज्य जनों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दीपावली क्यों मनाते हो ना, तो आपका स्वतः जवाब होगा कि इस दिन 14 बरस का वनवास पूर्ण करके और महापापी रावण का अंत करके प्रभु श्री राम अपनी परिणीता माता सीता और अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या में आए थे। लोगों ने घी के दिए जलाए थे, इसलिए दीपों की माला दीपमाला दिवाली मनाते हैं। तो यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। और दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि विजयदशमी शब्द सुनिए, विजय की दशमी दशहरा क्यों मनाते हैं, तो आपका जवाब होगा स्वतः है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया था, उन पर विजय पाई थी। तो यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य यह है, पहली बार इस अधर्मी से आप धर्म का ज्ञान सुनिए पूज्य पर, कि 27 नक्षत्र होते हैं क्षितिज मंडल पे, आकाश मंडल पे 27 नक्षत्र होते हैं। और उन नक्षत्रों में इसी तरीके से 27 नर्ग होते हैं और चार क्षितिज मंडल के 4 दिशाएं मुख्य होती है और इनके 27 अंश होते हैं और 27 गुणा गए 4 बराबर 108 होता है। तो विषय पर चलिए पूज्य पर, मुख्य विषय कि 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें से एक मुख्य नक्षत्र होता है जिसका नाम विजय होता है। क्या नाम होता है? विजय नक्षत्र। अश्विनी भरणी ये तो सुनिए ना आपने, लेकिन एक विजय नक्षत्र अलग से जो क्षितिज मंडल पर उसी दिन व्याप्त होता, उसी दिन रोशनी करता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि 360 डिग्री होती है। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री चलती है, 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है, 24 घंटे में 15 गुणा गए 24 और 360 डिग्री चलती है। लेकिन पृथ्वी अपनी अंश पर 23.5 डिग्री झुकी है। अंडे क्या करती है? पूरी गोल नहीं है, इसलिए हर साल 5 दिन और 6 घंटे बच जाता है। 6 साल में 6 पंजे 30, एक पूरा महीना इस पर हो जाता है। तो एक नक्षत्र होता है जो 27 दिन बाद उदय होता है, जो विशेष नक्षत्र होता है, वर्ष भर में एक दिन उदय होता है, उसको बोला जाता है विजय नक्षत्र। क्या बोला जाता है? विजय। इसीलिए इसको विजयदशमी बोला जाता है। और इस दिन किए गए सारे काम को विजय श्री भाग्यश्री और महालक्ष्मी उस पुरुष का वर्ण करते हैं, इसलिए विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो बोलिए प्रमाण दीजिए ब्राह्मण देवता, इसका एक प्रमाण दीजिए। तो जो पहले के, आज से मैं 40 साल 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ पूज्य, पर यहाँ की नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी हमारे क्षत्रिय सम्राट होते थे, भारतीय सेना होती थी, अभी तुरंत की बात कर रहा हूँ मैं, 30 साल पहले की। भारतीय सेना अपने क्षेत्र को छोड़ के नो मैंस लाइन माने होता वो क्षेत्र जो दोनों सेनाओं के बीच का, दोनों देशों के बीच का होता, उस नो मैंस लाइन के आगे जाती थी दुश्मन के क्षेत्र में, और वहाँ झंडा गाड़ती थी, अपना बाहुल अपना जयकारा लगाते थे। जैसे सरदार जी लोग होते थे ना, जो सर का दान करते हैं, वो क्या बोलते थे? जो बोले शो निहाल सत्य श्री अकाल। दुश्मन का छाती कांप जाता था। जाट बलवान जय भगवान, और देवभूमि बोलते थे भारत माता की जय और बद्री विशाल भगवान की जय।